नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ देख रहे थे एक्सरसाइज 13.1 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आधारित था। हमने इस पे 2 एपिसोड देख चुके हैं। पहला एपिसोड में हमने क्यूबॉइड और क्यूब को समझा, फिर उसके बाद क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हमने एक्सप्रेशन तैयार किया जो उसके लेंथ, विड्थ और हाइट के संदर्भ में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हम पिछले जो 2 एपिसोड में हमने चर्चा किया कि क्यूबॉइड और क्यूब दोनों एक ही चीज़ है। क्यूब जो है एक क्यूबॉइड का स्पेशल फॉर्म है जिसमें क्या है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जब इक्वल हो जाता है तब उसे हम क्यूब कहते हैं। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम L इंटू वी इंटू एच, बस यही बेसिक फार्मूला है। और इसके जो 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उसके सब फलक को अगर जोड़ दिया जाए तो जो टोटल एरिया आता है वो सरफेस एरिया कहलाता है। और वो जो होता है वो होता है 2 इंटू एल बी, दो को लेंगे, बी एच और एल एच, ये हमने देख चुके। और फिर क्यूब में यही एल, बी और एच तीनों को बराबर जब कर देते हैं और तीनों को ए के बराबर कर देते हैं, साइड की लंबाई ए, तब जो ये जो एक्सप्रेशन बनता है वो v इजिकल टू ए क्यू हो जाएगा और ए हो जाएगा आपका 6a²। तो इस प्रकार से हमने क्यूब और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में देखा। अब यहाँ पर जो हमारी चर्चा है वो रहेगी कि कैसे हम ये एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। अब देखिए पेरीमीटर दिया गया है यानी कि L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी दिया गया है और ये कितना है 250 मीटर। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से ये हमारे दिया गया है। अब हमने बोला था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पेरीमीटर में हम h से गुना कर देते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी जो आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी जो आएगा उसको हम h से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये इतना तो 2 इंटू एल प्लस बी तो दिया हुआ है, तो 250 इंटू एच हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए 250H जो है 250H वो जो है आपका इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से जब खर्च करता है तो 15,000 खर्च होता है रुपये। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हुआ, 1 मीटर स्क्वायर में खर्च हुआ 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ खर्च हुआ 1 मीटर स्क्वायर में। इसको अगर उल्टा हम लिख दें तो क्या लिखेंगे इसको कि 10 रुपीज़ खर्च होता है 1 मीटर स्क्वायर में। अब बताइए 15,000 रुपीज़ कितने में खर्च होगा, तो 1/10 इंटू 15,000 मतलब 1500 स्क्वायर मीटर। 1500 स्क्वायर मीटर आपका आ गया इसका एरिया, दीवारों का एरिया। दीवारों का एरिया कितना आ गया, तो 1500 स्क्वायर मीटर। अब ये जो एरिया है वो 250H के बराबर है, तो H कितना हो जाएगा, तो 1500 से 250 को भाग लगा देंगे, वो मीटर में आ जाएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाई 250। अब देखिए कट जाएगा 2 6 जा, तो H आ गया 6 मीटर। अब ये आपका उसका हाइट हो गया, 6 मीटर हाइट हो गया। देखिए अगर आपको सिलसिलेवार ढंग से बनाना है तो H देखिए हमने 6 मीटर ले आया। हम आपको पूरा तरीके से दिखाते हैं कैसे।
ये आएगा। देखिए यहाँ पहले हमने एरिया ऑफ 4 वाल लिखा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो 4 वाल का हमने लिखा था, पेरीमीटर इंटू एच। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर इंटू एच, फिर हमने पेरीमीटर जैसे 2 इंटू एल प्लस बी, ये 250 दिया गया है, फिर हमने इसको 2 इंटू एल प्लस बी एच, तो 250 इंटू एच हो गया। फिर हमने कॉस्ट लिखा 10 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है ये कि 10 रुपीज़ का कॉस्ट है, तो 10 से इसका गुना कर दिया कि 250 एच इंटू 10 जो होगा वो होगा आपका पूरा खर्च। तो 250 एच इंटू 10 2500 एच, और ये हो गया 15,000। ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर 6 मतलब ये आ जाएगा, तो एच हो गया 6 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर तैयार हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4th वन, वो क्या कहता है कि पेंट इन ए कंटेंट इज सफिशियंट पेन टू 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कितना पेंट कर सकता है ये, तो 9.375 मीटर स्क्वायर ये पेंट कर सकता है, जितना पेंट है उसमें। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स का डायमेंशन देखिए 22.5, फिर है 10 और फिर 7.5, ये सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा सेंटीमीटर में सारा है। तो इसका अब इतने ब्रिक्स, एक ब्रिक्स का डायमेंशन ये है। अब इसका अगर सरफेस एरिया ब्रिक्स का निकालेंगे तो हम जानते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट में दो दो को लेते रहेंगे और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच करेंगे तो आ जाएगा। अब जो एक ब्रिक्स का जो आएगा एरिया, सरफेस एरिया, उसको ये टोटल सरफेस एरिया से भाग लगाएंगे। भाग लगाने से पहले हमें इसके उसको देखना है, मीटर स्क्वायर है और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला हम कन्वर्जन वाला लगाएंगे, तब ये जा करके हमारा सही सही आएगा। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक ब्रिक्स का 6 फलक होता है, 6 का ये निकाल लिया, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। इस तरह से हमने पूरा निकाल लिया, दो दो को लिया, 2 से गुना कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, सबको गुणा किया तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इतना सेंटीमीटर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना वो था मीटर स्क्वायर में उतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब उसको हमने दोनों को एक ही में बदल दिया, तो ये देखिए, तो इस प्रकार से इतना मीटर स्क्वायर है 9.375 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया, इसको 10,000 से गुणा किया तो ये आ गया 93,750। अब ये आ गया इधर 9375, देख रहे हैं। अब इतना n है, मान लिया कि n ब्रिक्स को पेंट करेगा तो इतना इंटू n कर दिया और ये पूरा टोटल एरिया हो गया, तो n हमारा 100 आ गया। यानी कि 100 ब्रिक्स को हम उस पेंट, जितना पेंट उसमें रखा है उससे पेंट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया पूरा सिलसिलेवार ढंग से। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को ध्यान में रखना है, और ईंट के सरफेस एरिया निकालना है तो वो ध्यान में रखना है, ये वाला बस। और एक ईंट में जितना एरिया आ गया उसको हमने n से गुना कर दिया और फिर उसको जितने पेंट है उसका हमने निकाल लिया। तो यहाँ हमने 2 प्रश्नों को देखा। अब आगे के कक्षा में हम आगे का देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।